बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। बहुत दिनों के बाद स्टॉक आनंद आपके अपने चैनल पे। और मैं आप लोगों के सामने अभिषेक आनंद। स्टॉक मार्केट की गाथा, जिस तरह का मार्केट चल रहा है। 4 दिनों में 1000 पॉइंट्स, विद इन 4 डेज 1000 पॉइंट की गिरावट। और ये 1000 पॉइंट हम लोगों को रिकवर करने में पिछले बार महीने भर का टाइम लगा था, लेकिन उसको गंवाने में 4 दिन ही मार्केट ने लगाया। क्या कारण है इसके पीछे, उसको समझेंगे। रोज हमारा क्या डिस्कशन हो रहा है लाइव मार्केट में। मैं वीडियो रोज नहीं बना पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ क्रंचेस और टाइम। अलग अलग चीजों में एंगेज हूं मैं। तो लेकिन आज बनाना जरूरी था। मार्केट जिस तरह से ब्रूटल फॉल दिखा रहा है और आगे के संकेत दे रहा है, उसके लिए वीडियो बनाना जरूरी है और आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना जरूरी है गाइस। तो बिल्कुल बहुत दिनों के बाद वीडियो आया है तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा क्या सीन बन रहा है, क्या चीजें चल रही हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, 1000 पॉइंट रिकवर करने में मार्केट को 1 महीने का टाइम लगा, लेकिन 1000 पॉइंट को जो रिकवर इसने किया था 1 महीने में, उसको 4 दिन में ये खत्म हो चुका है हमारा। सो 23,500 अराउंड हम पहुंच गए। 600 के ऊपर हमारी क्लोजिंग हुई है। आगे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आज का हमारा क्या डिस्कशन था, रोज हमारा क्या डिस्कशन रहता है, क्या इंपॉर्टेंट बात है, क्या इवेंट्स हैं, एवरीथिंग विल डिस्कस इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो पूरे वीडियो को आराम से ध्यान से देखिए। एक एक करके चीजों को समझते हैं। बहुत नई नई चीजें आज हुई हैं। यूनिक थिंग्स हैव हैपेंड। आज के मार्केट में, आज के मूवमेंट को, जो ब्रूटल फॉल आप देखेंगे, मतलब 2 मिनट 3 मिनट के कैंडल पे 200 पॉइंट ऊपर जा रही है मार्केट, 300 पॉइंट की गिरावट हो रही है, एवरीथिंग, लॉट्स ऑफ यूनिक थिंग्स वी हैव सीन। वीक, पूरे ईयर का ये लास्ट वीक होगा हमारा। मंडे को जो स्टार्ट होने वाला है, उसमें क्रिसमस भी है, एक दिन की छुट्टी भी है। सो आई थिंक 4 ट्रेडिंग डेज आर देयर ओनली। ये नई नई चीजें हुई क्या है, उससे पहले मैं आपको बताऊं कि अगर मेरे वीडियो को आप देखते होंगे बहुत शुरू से ना, मैं आपसे एक बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे शुरुआती दिनों के वीडियोस को जाके देखें। आई थिंक लास्ट 5 6 7 10 वीडियोस को देखेंगे। मैं लगातार बोलता आ रहा था कि मार्केट का जो इंट्रिंसिक वैल्यू है ना, इट इज 20,000 22,000 एंड वी आर ट्रेडिंग अबव 26,000। मतलब एक चीज आप समझाइए कि ऐसा क्या हमने तोप मार दिया था कि 2023 में जहां पर हम 18,000 पे थे, 18,000 पे हम ट्रेड कर रहे थे, निफ्टी की मैं बात कर रहा हूं, 2024 में हम 27,000 टच करने जा रहे थे। ऐसा क्या हमने तोप मारा था। तो कुछ लोगों का जवाब आएगा कि अभिषेक जी, आपको समझ में नहीं आ रहा है, जीडीपी 8% से ग्रो कर रही थी हमारी। एक बेसिक फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं। जीडीपी ग्रोथ प्लस इन्फ्लेशन प्लस वैल्यूएशन प्रीमियम, ये होता है क्या पता है, मार्केट का एक्चुअल ग्रोथ। जीडीपी हमारा कितने से ग्रो कर रहा था, 8%, आफ्टर इम्प्रोवाइजिंग द मेथड ऑफ कैलकुलेशन। चलिए उसको छोड़ देते हैं, उसको रहने देते हैं। 8% से मैंने मान लिया ग्रो कर रहे थे। इन्फ्लेशन 5%, चलो 2% लेके चलते हैं, 5% लेके चलते हैं। 8 + 5 = 13। ठीक है। वैल्यूएशन प्रीमियम उसको कहते हैं कि कंपनी किस तरह से ताबड़तोड़ रिजल्ट्स दे रही है अपने क्वार्टर रिजल्ट्स में। तो उसका वैल्यूएशन प्रीमियम उसको कहते हैं कि उसका भाई चलो उसके प्रीमियम पे चल रहा है उसका प्राइस। वैसी ताबड़तोड़ रिजल्ट्स भी किसी कंपनी ने नहीं दे। रिलायंस के 1 साल के रिटर्न को देखेंगे तो जीरो है, 1,200 रुपए पे आज पहुंच गया है सर। तो चलिए मैं वैल्यूएशन प्रीमियम को भी 5% दे देता हूं। 8 + 3 = +5 = 13 15 16 17, कितना लेके चलेंगे आपके, मैं आप पे छोड़ता हूं, चलो 17 ले लो, 17 ले लो फॉर्मूला वाइज। 8% जीडीपी ग्रोथ, 5% इन्फ्लेशन, 13 प्लस, मैं आपको बोलता हूँ 5% आप ले लो वैल्यूएशन प्रीमियम, जबकि 5% का 1% का भी काम नहीं हुआ है। मैं 5%, मैं एकदम आपको खुला छूट दे रहा हूं। कितना हो गया, 18%। तो 18,000 से 27,000 आने में पता है कितना इंक्रीज किया है स्टॉक मार्केट वैल्यूएशन, एक्चुअल ग्रोथ क्या हुआ है। इट इज
मोर देन 33%। फिर भी आप सही बैठ नहीं रहे ना। 15% फिर भी ज्यादा है। तो ये जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, मार्केट ओवर वैल्यूड है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मत करिए, ये सारी चीजें मैं बकैती नहीं कर रहा था। आप मेरे सारे वीडियोस को एक एक करके फास्ट फॉरवर्ड करके देख लीजिए। कम से कम नहीं भी तो अभी तक में कम से कम 50 से 100 बार मैंने बोला होगा कि मार्केट ओवर वैल्यूड है, हमारे स्टॉक्स ओवर वैल्यूड है। तो ये चीजें हुई हैं, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। ठीक है, अभी भी हम ओवर वैल्यूड है। मैंने आपको बताया कि गूगल आप करें निफ्टी इंट्रिंसिक वैल्यू, वो निकल के आ जाएगा सर आपका 20,000, 21,000, 22,000, राइट। तो 1,000 पॉइंट्स की रिकवरी हमने खत्म कर दी। अच्छा, लोगों को एडमिट नहीं करना है मार्केट डाउन ट्रेंड में है, लोग उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। बोलने में क्या दिक्कत है भाई? ये तो वही वाली बात हो गई कि मेरा बेटा बहुत अच्छा, चाहे वो केस कर दे, चाहे वो खून कर दे, या फिर डाका डाल दे, मेरा बेटा है बहुत अच्छा। तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए। यू हैव टू एडमिट कि आपका बेटा है तो वो खराब है, उसको जेल जाना चाहिए। मार्केट ओवर वैल्यूड है तो मार्केट ओवर वैल्यूड है, अभी भी। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी बहुत जरूरी है। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं। मैं अभी चलेंगे निफ्टी के चार्ट पे चलेंगे, कल का हमारा क्या डिस्कशन होगा, नेक्स्ट वीक क्या चीजें रहेंगी, लेवल्स हमारे क्या होंगे, इंपॉर्टेंट लेवल्स, आज का हमारा क्या डिस्कशन था, सारी चीजें समझेंगे। उससे पहले एक और बात, ज्ञान वाली बातें मैं थोड़ी बहुत करता हूँ। लॉट्स ऑफ चांसेस आर देयर कि टाइम वाइज करेक्शन आ जाए। मैं वैल्यूएशन वाइज करेक्शन की बात नहीं कर रहा कि मतलब यहां से 22,000 में निफ्टी चली जाए। टाइम वाइज करेक्शन किसको कहते हैं? कि मार्केट यहीं 1,000-1,500 पॉइंट में पूरे साल बिता दे। देर आर लॉट्स ऑफ चांसेस। बहुत है, बहुत ज्यादा चांस है, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट 24-25 में 24-25 ना कर दे। मतलब 2025 हो सकता है, 2025-24 तक ही मार्केट रह जाए। मतलब 24,000, 25,000 तक रह जाए। तो इसके बहुत ज्यादा चांसेस है। तो YouTube पे CNBC आवाज पे आपको संता रैली आएगा, सांता आएगा, रैली दिखाएगा, और सांता की जगह घंटा रैली आ गया। चलिए, तो इन सब चीजों को छोड़ते हैं। एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात, निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं, फिर समझेंगे क्या है ना। निफ्टी के चार्ट पे आपको समझने में ज्यादा आसानी होगी कि वी हैव ब्रीच्ड, हम लोगों ने क्या तोड़ा है पता है? 200 डेमा, 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तोड़ के क्लोजिंग देना इज अ वेरी बिग थिंग सर। बहुत बड़ी बात है। मैं डेली चार्ट इसको कन्वर्ट करता हूं और मैं आपको रेफरेंस दूंगा क्यों बहुत बड़ी बात है, ये आपको समझना जरूरी है। बस टेक्निकल एनालिसिस, कल के लेवल्स और ट्रेड्स जानने के लिए किसी की भी वीडियोस को मत देखिए, जो काम की चीजें है ना उसको देखिए। ठीक है, तो डेली चार्ट पे जब आप देखेंगे और 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को लगाएंगे, तो आपको समझ में आएगा कि इसको इसने क्या किया है, तोड़ दिया है। अरे जस्ट अ सेकेंड, दिस इज द चार्ट ऑफ भारती एयरटेल। सो आई एम जस्ट प्लॉटिंग निफ्टी, जस्ट अ सेकेंड। ये जो होता है ना सर, ये 200 मूविंग एवरेज, 200 मूविंग एवरेज, ये बहुत बड़ी बात होती है। क्यों बहुत बड़ी बात होती है? कि अगर आप कभी भी प्रीवियसली भी देखेंगे ना, यहाँ पे, दिस इज 26 अक्टूबर 2023 की बात है, यहाँ भी 200 डेमा पे इसने सपोर्ट लिया, वापस से बाउंस बैक। यहां से अगर आप आएंगे, ये इलेक्शन वाले दिन की है शायद, नहीं ये वाला मैं आपको दे दूं, हाँ 24 जून 2024, 4 जून को मार्केट में जो गिरावट हुई थी, इलेक्शन वाला जो भौकाल आया था, उस दिन भी आप देखेंगे कि 200 डेमा से इसने रिवर्सल लिया था, बाउंस बैक इसने किया।
अभी रिसेंटली आप देखेंगे, अगर आप 18 नवंबर के आसपास जो एक डाउनफॉल आया था उसमें भी जो गिरावट हुई, ये बाउंस बैक करने की कोशिश कहां से कर रहा था? 200 एमआ से वापस से बाउंस बैक। अब वापस से ये तोड़ के यहां पे खड़ा है। अगर भूल से इसके नीचे ये सस्टेन करने लग गया, तो फिर दिक्कत क्या? मतलब आपको इंट्रिंसिक वैल्यू दिख सकती है 23, 22, 21, फिर वो आप कैलकुलेट करने बैठेंगे ना, समझ में नहीं आएगा। तो ये एक है कंसर्न वाली बात। एक्सपेक्टेशन ब्रॉडर पिक्चर पे अगर आप देखेंगे तो 23,250, ये जो आपका लो है ना, 2,263, ये आपका 21 नवंबर का जो रिसेंट हाई लगा था, सॉरी लो लगा था। यहाँ पे मार्केट को सपोर्ट लेना चाहिए, और यही आपका नेक्स्ट सपोर्ट है। यहाँ तक हो सकता है मार्केट एक बार आपको दिखाए नेक्स्ट फ्यू सेशंस में, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, एंड देन यहाँ से बाउंस बैक करे, और भगवान करे बाउंस बैक करे। लेकिन अगर इस लेवल से ये बाउंस बैक नहीं करता है, तो 200 डेमा भी टूट चुका है, रिसेंट लो ये अगर टूटा, तो फिर आएगा वापस से, क्या आएगा? भौकाल। राइट। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रिपेयर, कॉशियस, सतर्क रहना है। बहुत बड़ी बात नहीं है, मार्केट में डाउनफॉल आता है, ठीक है। ये हो गई एक बात। दूसरी बात, कल के डिस्कशन पे आते हैं सीधा। कल हमारा इंपॉर्टेंट, मतलब कल इन द सेंस मंडे, हमारा क्या इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा? सेक्टोरियल आउटलुक, क्या कौन कौन सेक्टर पे हमें फोकस करना है, ओवरऑल ब्रॉडर पिक्चर पे मार्केट को किस तरह से 1 वीक 2 वीक के लिए हमें देखना है, उसका वीडियो मैं संडे को अपलोड कर दूंगा। आज के लिए हम लोग मंडे का बस इंट्राडे लेवल्स देख लेते हैं। 23,630 आपका पहला लेवल होगा। जब तक इसके ऊपर मार्केट जाए नहीं, तब तक आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है। इसके ऊपर मार्केट सस्टेन अगर करती है, देन यू हैव टू सी फॉर 23,700। ठीक है, 700 की तरफ आप एक बारी आंख उठा सकते हैं। और उसके बाद भी अगर हिम्मत करती है मार्केट और ऊपर जाती है, तो अपने हिम्मत को आप भी बढ़ाएं, और 760 पे जाके अपने हिम्मत को खत्म कर दें, यहीं तक खत्म कर दें। ठीक है। अब भैया डाउन साइड में क्या रखें? डाउन साइड में खुला पूरा आसमान, आसमान नहीं जमीन है। तो देखेंगे कि 550 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करने लग जाती है, तो फिर हम शॉर्ट साइड में बैठने की कोशिश करेंगे। ठीक है। शॉर्ट साइड में कहां तक बैठेंगे? पहला हमारा इमीडिएट टारगेट क्या होगा? इट विल बी 460 का लेवल, ध्यान रखिए। 460 का लेवल आप ध्यान में रखिए। 460 के बाद आपका जो फाइनल टारगेट होगा, इट विल बी 23,350। ठीक है, मतलब इसके अराउंड 350, इसको आप मार्क कर लीजिएगा, मैंने 370 डाल दिया है। इसको थोड़ा सा नीचे कर लीजिएगा। तो चलिए उतना एक बार लेवल आप ये इंट्राडे के लिए लेवल को ध्यान में रखिएगा सर, है ना। वीडियो में जितनी भी चीजें थी, जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, वो मैंने आपको शेयर कर दिया। बैंक निफ्टी के लिए, अच्छा बैंक निफ्टी भी बहुत क्लोज है। निफ्टी ने तो तोड़ दिया 200 एमआर, बैंक निफ्टी अभी तोड़ने वाला है। तो बहुत ही बॉर्डर लाइन पे हम खड़े हैं, कि या तो बहुत ही बियरिश के पकड़ में आ जाए, मतलब फिर आपको बाहर उसके चंगुल से निकल पाना बियर्स के बहुत मुश्किल हो जाएगा, अगर हम लोग सस्टेन नहीं करते हैं 200 एमा के ऊपर। तो 200 एमा अगर आपको समझ में आ रहा हो, देखिए बैंक निफ्टी में भी डेली चार्ट पे बहुत ही नजदीक है, ये अभी टूटा नहीं है, बैंक और निफ्टी में टूट चुका है। इंपॉर्टेंट लेवल इंट्राडे के लिए, परसों मंडे के लिए क्या रखना है, क्या ध्यान में रखना है, आते हैं देखते हैं। 50,900, 50,900 जब तक इसके ऊपर मार्केट ना जाए या बैंक निफ्टी ना जाए, तब तक बाय ट्रेड के लिए तो सोचना ही नहीं है। इनकेस अगर ऊपर चल के सस्टेन करने लग जाती है, तो 51,150 विल बी द फर्स्ट टारगेट। सेकेंड टारगेट विल बी 51,300 ले लीजिए। ठीक है। नीचे की तरफ डायरेक्ट आते हैं, कब हमें सौदे शॉर्ट साइड में घुसना है? 50,700 के नीचे, अगर 700 के नीचे सस्टेन करने लग जाए, तो थोड़ा सा शॉर्ट ट्रेड में आप घुस सकते हैं। इमीडिएट टारगेट विल बी 50,500। ठीक है। और 50,500 तक ही रखिए। 50,500 अगर टूटता है ना,
तो डायरेक्ट समझ लीजिए 50,000 राउंड फिगर आएगा। ठीक है, वो भी प्लॉट कर दूं कि याद रह जाएगा? 50,000 डायरेक्ट मैं प्लॉट कर देता हूँ। 50,050 और 50,000 का लेवल डायरेक्ट आपको देखने को मिलेगा। ये इंट्राडे लेवल्स थे। होपफुली आपको वीडियो बहुत अच्छी लगती होंगी, तो आप लाइक करेंगे। और वो लाइक का नंबर वही एक आउटपुट का जरिया है कि मुझे क्या आउटपुट मिल रहा है, वो लाइक का नंबर। तो लाइक बिल्कुल करिए, सब्सक्राइब करिए अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने, स्टॉक आनंद। और टेलीग्राम जिसपे हमारा लाइव डिस्कशन होता रहता है, वो वो भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ कि हमारा आज का क्या डिस्कशन था। और जस्ट अ सेकंड, चलिए उसको मंडे को, संडे वाले वीडियो में हम लोग देख लेंगे, ठीक है? तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए एज मच एज यू कैन। एंड बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे स्टॉक आनंद, और मैं था आपके सामने अभिषेक आनंद। बहुत बहुत धन्यवाद।